हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटरमिनेंट पढ़ लिया था। इस लेक्चर में मैं आपको 4x4 मैट्रिक्स का मॉड निकालना बताऊंगा। पहले तो मैं कन्वेंशनल तरीके से बताऊंगा, उसके बाद में शॉर्टकट से बताऊंगा। अभी इस बार गेट 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 4x4 मैट्रिक्स का, उसमें आपसे मॉड पूछा गया था। तो इस लेक्चर को आप पढ़ने के बाद किसी भी 4x4 मैट्रिक्स का, किसी भी 6x6 मैट्रिक्स का, 8x8, 6x6 कोई भी मैट्रिक्स आए, आप उसका डिटरमिनेंट विद इन 30 सेकंड्स बता दोगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिख दिया है, A = 1 2 1 1 2 3 1 2 4 1 0 2 1 3 1 0 4x4 फाइंड मॉड ए। इसका आपको मॉड ए बताना है। तो सबसे पहला, जैसे यहाँ आप देखिए, जैसे 3x3 मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, अगर मान लीजिए 3x3 मैट्रिक्स दिया है 1 1 2 1 3 1 2 1 2, सबसे पहले हम क्या करते थे 1 और इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देते थे और इस वाले मैट्रिक्स का मॉड निकाल लेते थे। तो 1 3 × 2 -1 × 1, यही मैंने यहाँ लिखा -1 और फिर 1 × 2 -1 माइनस क्या 1 × 2 -1 × 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 होगा, 1 × 2 -1 × 2, उसके बाद +2 इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम, जिसका करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दिया, उसके बाद बचा क्या 1 × 1 -3 × 2। दोस्तों सेम प्रोसीजर हम 4x4 मैट्रिक्स में बताएंगे कैसे। सबसे पहला एलिमेंट हम लेंगे 1 1 और उसके करस्पॉन्डिंग रो और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को हम छोड़ देंगे और जो बचा हुआ ये सब मैट्रिक्स होगा हम इसका मॉड निकालेंगे। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है 3 1 2 1 0 2 3 1 0। बहुत ध्यान से देखिए, 3 1 2 1 0 2 3 1 0 सबसे पहला एलिमेंट, इससे करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ दिया और जो बचा हुआ सब मैट्रिक्स है उसका हमने मॉड लिख लिया 3 1 2 1 0 2 3 1 0 -2। अगला, पहले प्लस माइनस ऐसे करते थे उसमें 3x3 में, ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। अगला क्या है -2 और 2 के करस्पॉन्डिंग कॉलम और 2 के करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दिया, तो बचा हुआ क्या है 2 1 2 4 0 2 1 1 0। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसका हम मॉड निकालेंगे 1 1 0, राइट, 1 1 0, ठीक है, 2 1 2 4 0 2 और 1 1 0, ये मैंने यहाँ लिख लिया -2। उसके बाद +1 और इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ देंगे और 2 3 2 4 1 2 1 3 0 4 1 2 1 3 0, जिसका हम मॉड निकालेंगे। उसके बाद -1, पहले प्लस माइनस फिर -1, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ देंगे, बचा क्या 2 3 1 4 1 0 1 3 1, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखो, जैसे 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व कर लो वैसे यहाँ सॉल्व कर लो। 1 मैंने बाहर ले लिया, बहुत ध्यान से देखिए, 1 मैंने बाहर ले लिया। उसके बाद 3 0 × 0 -2 3 0। भाई 3x3 को कैसे सॉल्व करोगे, 3 लोगे 0 -2, तो 3 0 -2 -1 करस्पॉन्डिंग कॉलम रो छोड़ दो, तो 1 × 0 -6 1 × 0 -6 +2 इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और छोड़ दिया, तो क्या हो गया 1 -0 1 -0। उसके बाद -2 ये वाला लिखा और फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगाया। उसके बाद फिर इस 3x3 को सॉल्व करो, कैसे 2 0 -2 -1 और फिर -1 इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम रो छोड़ दिया, 4 × 0 -2 × 1 ये, और +2 4 -0 +2 4 -0, यहाँ पे क्या होगा 4 -0, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो, समझ गए। -2 ये तो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद 3x3 को सॉल्व कर लो, कैसे 2 0 -2 2 0 -2 2 0 -2 और -1 0 -2 लिख लिया, +2 और ये क्या हो गया 4 -0, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब आगे देखो, इसको सॉल्व करें +1 और इस वाले 3x3 को सॉल्व करो, कैसे 2 0 -6 2 0 -6 -3 0 -2 -3 0 -2 +2 12 -1, क्यों 4 × 3 -1 × 1 12 -1 यहाँ लिख दिया। उसके बाद अगला सॉल्व करो -1 और इस वाले 3x3 का हम मॉड निकालेंगे, कैसे 2 1 -0 1 -0 -3 4 -0 -3 4 -0 +1 12 -1 ये यहाँ मैंने लिख दिया। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखो, इसको आप सॉल्व कर लोगे और इसका हमारा 4x4 मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। तो 4x4 मैट्रिक्स अगर आपको कोई दिया हुआ, उसका कन्वेंशनल तरीका क्या है, सेम एज 3x3, बस हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता था, पहले एलिमेंट को लेते थे 2 और 2x2 का मैट्रिक्स बनता था। यहाँ पे पहला एलिमेंट लेंगे, यहाँ क्या होगा 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा और प्लस माइनस कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, वही हमारा आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिसेस बताऊंगा जिनको हम ब्लॉक मैट्रिसेस भी कहते हैं। उसको आप बस देखते ही आपको उसमें बस 3 चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इन 3 टाइप के मैट्रिसेस अगर आपके दिए हैं तो उनको हम ब्लॉक मैट्रिसेस कहते हैं। अगर कोई भी बड़े से बड़ा मैट्रिसेस दिया हो, आप उनको इस फॉर्म में ले आओ और उसका मॉड निकालो। कैसे करते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। तो इसको रब कर दें, हम इसको रब कर देते हैं। तो दोस्तों ये था कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ अ 4x4 मैट्रिक्स। क्या कन्वेंशनल अप्रोच था हमारा कि पहला एलिमेंट लो, उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ो, बाद बाकी बचा हुआ 3x3 मैट्रिक्स उठाओ, उसका मॉड निकालो, माइनस अगला एलिमेंट, उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़ो, बाद बाकी बचा हुआ 3x3 मैट्रिक्स का मॉड निकालो। इस तरीके से करके पूरा निकालेंगे तो आंसर तो आ जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि ये टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, इसमें 3 से 4 मिनट लग जाएगा आपका। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप गेट का एग्जाम देने जाते हो तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम आपके पास 2 मिनट होता है। तो आप इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है 4x4 मैट्रिक्स का तो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा।
जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए मैं कुछ शॉर्टकट्स लेके आया हूँ कि अगर कोई 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया हो, आपको कुछ शॉर्टकट्स मैं 4-5 बता दूंगा, और अगर वो आप एग्जाम में जाओगे तो आपका क्वेश्चन देखते ही 20 सेकंड में हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है 1 2 3 0 0 0 1 0 इस टाइप का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 6x6 का मैट्रिक्स है, ये 6x6 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और आपसे पूछा गया, ये 6x6 का मैट्रिक्स है, और आपसे पूछा गया फाइंड मॉड ऑफ एम। अब देखो, अब इसको यार कैसे करेंगे देखते हैं। अगर आप वो उस वाले अप्रोच पे जाएंगे जो मैंने आपको बताया, तब तो ये होगा ही नहीं, आप छोड़ दोगे इसको एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही। लेकिन अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रिक्स और तरीके बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। तो देखो इधर आओ दोस्तों, देखो एक होता है ब्लॉक मैट्रिक्स। ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है कि जब भी कोई बहुत बड़ा सा मैट्रिक्स है, आप उसको ब्लॉक के फॉर्म में रिड्यूस कर लो। मान लो 6x6 का है, आप उसको ब्लॉक्स में तोड़ लो, 3x3 के 2x2 के ब्लॉक्स में तोड़ लो और उसको सॉल्व करो, उसको हम कहते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स। तो दोस्तों सबसे पहला जो टाइप हमारा ब्लॉक मैट्रिक्स का है वो इस टाइप का है, जहाँ पे दिया होता है, जहाँ पे ये दिया हुआ है कि m इक्वल टू A00B। ये हमने क्या दिया, इस टाइप का अगर कोई ब्लॉक मैट्रिक्स है, मान लो, ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मान लो कोई बहुत बड़ा सा मैट्रिक्स है, आपने उसको इस फॉर्म में बना लिया कि पहला एलिमेंट यहाँ पे कोई एलिमेंट है और यहाँ पे कोई एलिमेंट है, और ये अगर 0 0 हो जाए तो इस जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें डायगोनल में एलिमेंट है। अब आपको पता होगा कि जब भी कोई मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एलिमेंट होता है, उसका मॉड कैसे निकालते हैं, A×B-0। उसी टाइप का यहाँ पे भी है, उसी टाइप का यहाँ पे भी है। अगर हम किसी मैट्रिक्स को A00B के फॉर्म में बना ले, मतलब हम उसको तोड़ के कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूं। आप पहले ये देख लो, A00B के फॉर्म में बनाएं और आपसे मॉड ऑफ M पूछा जाए तो कुछ नहीं करना आपको, ये जो मैट्रिक्स आप लिखोगे A वाला, इसका मॉड निकालो और इसका मॉड निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक तो हमारा हो गया अप्रोच कि हम डायगोनल बना लें, या 3x3 में कैसे ABC और 0 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। इसका अगर आपको मॉड M चाहिए हो तो मॉड A मॉड B मॉड C, मतलब किसी भी तरीके से आप मैट्रिक्स बना सकते हो, A00B या A00B000C, और दोनों का मॉड क्या होगा, इसमें मॉड A इंटू मॉड B। ध्यान देना, A इंटू B, वहां पे क्या होता था, कोई मैट्रिक्स 2x2 का दिया होता था तो उसका मॉड चाहिए होता था, क्या होता था, A इंटू B माइनस C इंटू D। यहां ऐसा नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका आपको मॉड चाहिए, मॉड M चाहिए तो क्या होगा, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। अलग अलग मॉड M क्या होगा, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। ऐसे यहाँ 3x3 में मॉड A मॉड B मॉड C से गुणा करो, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कैसे करेंगे अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको करके बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी मैट्रिक्स को, मान लो, जरूरी तो है नहीं कि आपको कोई 6x6 का मैट्रिक्स आप इसी फॉर्म में बनाओ, हो सकता है आपका मैट्रिक्स इस फॉर्म में बन जाए, ACB0। अब ये देखो किस टाइप का मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, कि डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 है तो ये क्या होगा, UTM के फॉर्म में है, तो इसका भी जो मॉड M होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। ध्यान से देखना, एलिमेंट ACB0 है तो मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B ही होगा। और ऐसे ही LTM में क्या है, LTM में क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 है। अगर किसी भी कोई भी 6x6 8x8 का मैट्रिक्स है, अगर आप उसको इस फॉर्म में बना पा रहे हो, कैसे बनाना है वो भी बताता हूं। अगर आप इस फॉर्म में बना पा रहे हो, इसको LTM कहते हैं, इसका मॉड क्या होगा, मॉड M मॉड A इंटू मॉड C। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, आप एक बात बताओ, अगर ये 6x6 का मैट्रिक्स है, अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं, ध्यान से देखना, ये 3x3 का अलग कर दूं, 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 तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 6x6 का मैट्रिक्स था, हमने इसको 3x3 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 और 3x3 के उसमें तोड़ लिया। इसको मान लो A, इसको मान लो B, और ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। क्यों? अगर कोई मैट्रिक्स इस फॉर्म में दिया है 0 0 0 0 0 0 0 0 तो क्या नल मैट्रिक्स, ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स। अब देखो A को लो, A। अब ये जो मैट्रिक्स है तुम्हारा किस फॉर्म में है, ध्यान से देखना, ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में, ये A हो गया 3x3, ये B हो गया 3x3, ये 0 है 3x3 और ये भी 0 है 3x3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A0 0 B। तो ये है क्या यार, ये हमारा क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर आपको इसका मॉड चाहिए होता है तो क्या होता है, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ। अब बहुत ईजी हो गया, कैसे देखो, ये जो A है इसका मॉड निकालो, B का मॉड निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आंसर आ गया। मॉड M क्या होगा, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। अब बहुत ध्यान से देखना, मॉड ऑफ A क्या होगा, सिंपल निकाल लोगे, 1 2 - 0, मॉड ऑफ A निकालो, मॉड ऑफ A क्या होगा, यहां पे ऐसे बना दूं, मॉड ऑफ A क्या होगा, ये मॉड ऑफ A क्या होगा, 1 2 - 0, 1 इंटू 2 - 0 -2 और क्या होगा, 0 - 0 +3 0 - 0। तो ये मॉड ऑफ A क्या होगा, मॉड ऑफ A क्या होगा,
2, मॉड ऑफ ए क्या होगा 2, ऐसे ही मॉड ऑफ बी निकाल लो, मॉड ऑफ बी क्या होगा 1 इंटू 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -1, मॉड ऑफ बी क्या होगा -1। अरे यार है या नहीं है, क्यों -1 होगा, ये तो 0 0 है ना, 1 2 माइनस 3 -0 + 0, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया, मॉड m इक्वल टू 2 इंटू -1, तो आंसर क्या हो गया -2। बहुत ईजी यार, -2 बहुत ईजी। क्या इसका मॉड निकाला, इसका मॉड निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग, मॉड ए इंटू मॉड बी। आगे देखो मॉड ए इंटू मॉड बी। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, वो भी इन्हीं सब में किसी एक फॉर्मेट पे होगा, बहुत ध्यान से देखिए। तो दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है। ये क्वेश्चन देखो क्या है, m इक्वल टू 1251343200001421। इस क्वेश्चन को आपका मॉड m बताना है। अब बहुत ध्यान से देखो, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। हमारे पास दो अप्रोच है, पहला तो जो मैंने कन्वेंशनल तरीका बताया था आप उससे कर लो। अगर आपको कुछ भी आपको लग रहा हो कि एग्जाम में हम सब कुछ भूल गए हैं, सब कुछ नहीं याद आ रहा है, तो अब क्या करो, कन्वेंशनल तरीका है। लेकिन अगर आपको हल्का सा भी आपने अगर रिवाइज कर रखा, आपने पढ़ रखा है, तो आप इस अप्रोच का करोगे, आंसर इजली आ जाएगा। देखो 4x4 का मैट्रिक्स है, मैं इसको 2x2 में तोड़ सकता हूँ, 2x2 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 और 2x2। अब देखो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, m इक्वल टू, इसको मैं a मान लूँ, इसको a मान लूँ, इसको क्या मान लूँ b मान लूँ, इसको c मान लूँ, कोई दिक्कत, a b c, और ये तो क्या है 0। तो ये किस फॉर्म में आ गया, m इक्वल टू a c और 0 और b। अरे है या नहीं है यार। अब मैंने क्या बताया था, इसका मॉड क्या होता है, मॉड ऑफ m क्या होगा, मॉड a इंटू मॉड बी। आंसर सबका क्या होगा, डायगोनल का अलग अलग मॉड ही होगा, डायगोनल का अलग अलग मॉड होगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर यूटीएम एलटीएम और डायगोनल नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, तब उसमें क्या करेंगे, उसका भी मेरे पास तरीका है। ऐसा नहीं है, मैंने शॉर्टकट हर चीज़ का डेवलप्ड है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज़ का है कि यूटीएम एलटीएम और डायगोनल का बता के काम खत्म कर दिया, नहीं। डायगोनल का तो मैंने आपको बता दिया है, पहला क्वेश्चन जो कराया था। अब ये सेकंड वाला जो मैं करा रहा हूँ, देखो ये क्या बन के आया, यूटीएम है ये, और मैंने इसका ए सी 0b के फॉर्म में इसका क्या, मॉड ए इंटू मॉड बी निकाल लो। ए क्या है, ए देखो ए ये क्या होगा 4 - 6 कितना होगा 4 - 6। अरे मॉड ए क्या होगा -2। अरे यार 4 - 6, और ऐसे ही बी का मॉड क्या होगा 1 - 8, ये क्या होगा -7। अब यहाँ पे उठा के रख दो, मॉड ए क्या होगा -2 इंटू -7, तो कितना आंसर आ जाएगा 40। यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लो, ये क्या है 4x4 का दिया था, हमने इसको 2x2 में तोड़ लिया। पहले वाला 6x6 का दिया था, उसको हमने किस में तोड़ लिया था 3x3 में, हमारे लिए वो इजी था, ठीक है। 8x8 का दिया हो तब आप 4x4 में तोड़ लो, 4x4 के चाल तोड़ लो, आंसर निकाल लो, सिंपल यार, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो इसको रब कर दूँ। अब अगला एक तीसरा क्वेश्चन लिख दूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने एक डायगोनल मैट्रिक्स कर दिया है, एक हमने यूटीएम कर दिया है। अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं दोस्तों, देखो 6x6 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है फाइंड मॉड m। फाइंड मॉड m कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहली चीज़, अगर आपको एग्जाम में ये सब चीज़ें याद आ रही हैं और जो कि आनी भी चाहिए, वो आ भी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि यार देखो आपको मैंने क्या बताया 6x6 का है, 3x3 में तोड़ लो, AC 0 0 इस टाइप का, और या यूटीएम या एलटीएम। पिछला क्वेश्चन मैंने जो कराया था वो क्या था, यूटीएम टाइप का था। अब देखो इसको, देखो यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूँ 6x6 का है, तो अगर मैं एक 3x3 ये ले लूँ, एक 3x3 ये ले लूँ, एक 3x3 ये ले लूँ, बहुत ध्यान से देखना, एक 3x3 ये ले लूँ। अरे यार तो कोई बहुत, ये तो बहुत आसान हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा देखो ये मत समझना यार कि एग्जाम में सर ने बोला है तो चलो AC 0b तो यहाँ पे AB ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मान लो। बस मैंने क्या बताया कि डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, कि डायगोनल का अलग अलग मॉड निकालो, मॉड ए इंटू मॉड बी होना चाहिए। अब यहाँ पे हो सकता है एग्जाम में तुम भूल जाओ, यहाँ C लिख दो तो क्या दिक्कत है, मॉड ए इंटू मॉड C हो जाएगा। बस डायगोनल का अलग अलग मॉड का मल्टीप्लाई होना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना। तो देखो यार 3x3 मैट्रिक्स है, इसको मैं A मान लेता हूँ, राइट, इसको मैं B मान लेता हूँ, इसको मैं C मान लेता हूँ, या ये तो 0 ही है तो 0 वाले को क्या ये C मान लो। अब देखो ये मैट्रिक्स ऐसा बन गया, m इक्वल टू m जो मैट्रिक्स बना वो क्या बना, A 0 और यहाँ क्या हो जाएगा C, यहाँ क्या हो जाएगा B, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया LTM, क्यों, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला 0 तो LTM, ये इसी टाइप में है। ये वाला मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, तो क्या होगा मॉड ए इंटू मॉड C, अलग अलग
मॉड ए, अब देखो मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने ए सी बी मान लिया और यहाँ क्या है ए बी सी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत थोड़े ना है, बस क्या होना चाहिए, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं लिख देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो, क्या दिक्कत है, एग्ज़ाम में यार कुछ भी कर सकते हो तुम। यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो, ठीक है। चलो अब इसका मॉड एम क्या होगा, यार कन्फ्यूज़न मत पालना, देखो होगा डायगोनल का ही। अब डायगोनल में कुछ भी मान लो, बी मान लो, सी मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो मॉड ए इंटू मॉड सी इसका आंसर है। अब बी मान लेते तो मॉड ए इंटू मॉड बी हो गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, ए बी सी 0 हो गया। अब ये है किस टाइप का, एलटीएम टाइप का, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलग अलग मॉड का मल्टीप्लिकेशन होगा इसका आंसर, तो मॉड ए इंटू मॉड सी। अब मॉड ए क्या होगा, ए क्या है ये, तो ए का मॉड निकाल लो, तो मॉड ए क्या होगा, देखो 1 0 -1 1 इंटू 0 -1 -0 इंटू समथिंग करोगे 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी 0 -1 इंटू 0 0 -1 प्लस 1 0 -0, तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें -1। मॉड ए कितना हो गया -1। ऐसे ही मॉड सी निकाल लो, मॉड सी क्या होगा, देखो ये सी है ना, अरे यार मैंने क्या बताया, डायगोनल वाले का मल्टीप्लिकेशन, इसका अलग मॉड इसका अलग मॉड। अब देखो मॉड सी क्या है 0, मॉड सी क्या आ रहा है 0, अरे यार नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक कंप्लीट रो क्या हो गई 0, तो इसका मॉड क्या हो गया 0, तो इसका आंसर क्या होगा -1 इंटू 0, तो आंसर कितना हो गया 0। बहुत ध्यान से देख लेना। तो मतलब समरी अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या होगा कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसको अलग अलग ब्लॉक्स में तोड़ लो। अब ये सब नाम नहीं भी याद तो ठीक है, ब्लॉक मैट्रिक्स, ब्लॉक्स में तोड़ लो और उसको या तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो तो सारे एलिमेंट 0 हो, इस टाइप का हो कि ए बी सी मॉड ए मॉड बी मॉड सी से गुणा कर दो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मॉड एम क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी मॉड सी। अगर यहाँ मॉड एम क्या होगा, मॉड ए इंटू मॉड बी, यहाँ मॉड एम क्या होगा, मॉड ए इंटू मॉड सी। यूटीएम एलटीएम या डायगोनल किसी भी तरीके में बना लो और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है उसके मॉड का मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही तुम्हारा आंसर है, अलग अलग मॉड निकालना। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बता दिया है कि यार अगर यूटीएम एलटीएम और डायगोनल है तब क्या करेंगे। अब आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कोई भी जनरल मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो आपका जो आंसर होगा वो कैसे होगा, आगे देखते हैं। इसको रब कर दूँ। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिया कि अगर ब्लॉक मैट्रिक्स कोई हम बनाते हैं वो डायगोनल है तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, एलटीएम यूटीएम हो गया, होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ सी या मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। यूटीएम एलटीएम में भी मतलब डायगोनल का अलग अलग मॉड निकाल के मल्टीप्लाई करना है। चलो मान लो कोई जनरल मैट्रिक्स दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो 3 4 1 2 0 1 1 0 2 0 1 2 2 0 2 2 1। ठीक है, तो चलो इसको दो में तोड़ लो। ठीक है, तोड़ लिया। चलो ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 में तोड़ लिया। इसको ए मान लो। अब इसमें कोई जीरो नहीं है ना, तो इसमें सबको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ए बी, ये क्या हो गया सी, ये क्या हो गया डी। तो ये क्या आ गया, इफ़ m इक्वल टू ए बी सी डी, मतलब कोई भी नल नहीं है, कोई भी 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 नल नहीं है, तो इसका जो मॉड m होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी। मतलब ए को डी से इंटू करो, बी को सी से इंटू करो, दोनों को माइनस करो, ए डी माइनस बी सी करो और उसका क्या निकाल लो, मॉड निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी। ये लेकिन ये भी कब कर सकते हैं हम, प्रोवाइडेड कंडीशन एक होनी चाहिए। वो क्या कंडीशन है कि जो सी डी है वो डी सी के बराबर होना चाहिए। सी डी क्या होना चाहिए, डी सी के बराबर होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब ए बी सी डी होना चाहिए पहली चीज़। मान लो नल है तब तो तुम्हारा काम बहुत आसान है, सिंपल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का अलग अलग मॉड निकालो कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और चारों के चारों ए बी सी डी नॉन जीरो हैं, कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड एम क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी। मल्टीप्लाई कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी। लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि सी डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी सी होना चाहिए। अब आप कहोगे यार इससे अच्छा हम वाला तरीका ना कर लें कि वन और वो बहुत लंबा है जो कन्वेंशनल अप्रोच है, तो उससे भी आपको एग्जाम में याद रहेगा। अगर सी डी डी सी है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, मॉड ऑफ ए डी माइनस बी सी। तो देख लो यार, ए को हमने यहाँ नोट कर लिया 3 4 0 1 और बी क्या है 1 2 1 0, सी क्या है 2 0 0 2, यहाँ मैंने लिख दिया, और डी क्या है 1 2 2 1। तो मैंने क्या निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, सी इंटू डी। क्यों निकाल रहे हैं सी डी, क्योंकि हमको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर सी डी इक्वल टू डी सी है तभी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी हमारा आंसर होगा। तो सी डी क्या है 2 0 0 2 को 1 2 2 1 से किया तो क्या आ गया 2 4 4 2। ऐसे ही 1 2 2 1 को 2 0 0 2 से किया, डी सी निकाला तो वो भी क्या आ गया 2 4 4 2। तो सिंस सी डी इक्वल टू डी सी, सिंस सी डी इक्वल टू डी सी, इसको रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। सिंस सी डी इक्वल टू डी सी, सिंस सी डी इक्वल टू डी सी, सो मॉड एम इक्वल टू, मॉड एम क्या होगा, मॉड ऑफ
AD माइनस BC, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, AD चाहिए, तो AD देख लो क्या होगा, AD क्या होगा 3 4 3 प्लस 8 कितना हो गया 11 और 6 प्लस 4 क्या हो गया 10। अरे भाई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो ये इससे एक बार ये इससे करो तो कितना हो जाएगा 2, एक बार 0 1 को उससे 2 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 1। तो ये क्या हो गया AD। अब देखो BC क्या होगा, B इंटू सी क्या होगा 1 इंटू 2 को पहले क्या करेंगे 2 0 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही 1 2 को 0 2 से करेंगे तो कितना होगा 0 और 4, तो यहाँ क्या लिख दिया 4। ऐसे ही अरे है या नहीं है यार, एक बार इसको इससे करो, इसको इससे करो, फिर अब नीचे वाले को लो 1 0 को 2 0 से करो तो कितना आ जाएगा 2। अब 1 0 को 0 2 से करो तो ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या निकाल दो, ये AD और BC हो गया। अब AD माइनस BC देख लो कितना होगा, AD माइनस BC कितना होगा देख लो, 11 में से 2 घटाओ 9, 10 में से अलग अलग हटाते हैं ना 6। अब भाई अलग अलग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, मैंने बता रखा 2 माइनस 2 क्या होगा 0 और 1 माइनस 0 क्या होगा 1। ये क्या हो गया AD माइनस BC। अब इसका मॉड निकाल लो, यही तुम्हारा आंसर है। क्या है AD माइनस BC का मॉड निकाल लो, इसका मॉड क्या होगा, ये AD माइनस BC है, इसका मॉड निकाल लो क्या होगा 9 माइनस 0 तो क्या होगा 9। तो यही तुम्हारा क्या है इसका मॉड M क्या होगा, मॉड M क्या होगा 9, यही तुम्हारा आंसर है। तो बहुत ध्यान से देख लो। तो हम इसका समराइज़ ये कर सकते हैं, बहुत बार बोल दिया मैंने ताकि आपको याद हो जाए कि अगर डायगोनल है तो मॉड ऑफ अलग अलग डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन, UTM LTM में भी मॉड अलग अलग डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का अलग अलग मॉड निकालो, मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर जनरल मैट्रिक्स है तो इसमें क्या होगा डिटरमिनेंट मॉड ऑफ AD माइनस BC प्रोवाइडेड CD इक्वल टू DC। ये आप ध्यान से देख लो, CD इक्वल टू DC। दोस्तों अब एक गेट का क्वेश्चन करते हैं, गेट 2021 में आया था और आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आई विल वेट फॉर सम टाइम फॉर यू, ठीक है। चलो देख लो यार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख डालो, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं। अब एक गेट का क्वेश्चन लिखो, गेट 2021 में आया था। अब आप देखना ये 2 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन कि A इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। गेट 2021 में आया है फ्रेंड्स, ये इसको देख लो यार, इस 0 0 0 0 और क्या होगा 4 3 2 1। गेट 2021 का क्वेश्चन है ये। अब सोच के देखो, अगर आपको मैं ब्लॉक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ना बताता तो ये क्वेश्चन बहुत टफ था कि नहीं था। लेकिन अभी ये हलवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ नहीं करना इसमें। ये क्या है 2 क्रॉस 2 और ये क्या है 2 क्रॉस 2 और ये तो क्या है 0 और ये क्या है 0। तो ये M जो है, ये M मान लेते हैं इसको, एग्ज़ाम में तो यही दिया था। M को मैं A 0 0 B लिख सकता हूँ। अब ये बताओ डायगोनल एलिमेंट है कि नहीं, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। इट इज़ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। अभी मैंने बताया ना, ये ब्लॉक UTM LTM कुछ नहीं है, तो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है तो सीधा क्या होगा मॉड M क्या होगा मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। सिंपल आंसर। मॉड ऑफ A क्या होगा 4 माइनस 6 क्या होगा -2 इंटू मॉड B क्या होगा 4 माइनस 6 कितना होगा -2। तो आंसर क्या था 4। ऑप्शन क्या था इसका यार B पार्ट, B या A ऐसे कुछ था। तो इसका आंसर कितना आ गया 4। देखो कितना इजी है क्वेश्चन। अभी यही क्वेश्चन अगर दिया हो तो महाभारत हो जाए। अब देखो 6 क्रॉस 6 भी दे दो तब भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, कुछ है ही नहीं यार। तो देखना है बस। और एग्जाम में इसी तरह के पैटर्न फॉलो होते हैं, एग्जाम में इसी तरह का पैटर्न आपको दे देंगे और आपको बस कुछ नहीं करना, उसमें बस सिंपल अपना एक ही वही कॉन्सेप्ट याद रखो और इसी पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका जो हो जाएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने ब्लॉक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ठीक लिया है कि अगर मॉड ऑफ M निकालना हो तो क्या होगा मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ C। वो चाहे UTM LTM डायगोनल मैट्रिक्स हो, अगर इनमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो CD इक्वल टू DC चेक करो और मॉड ऑफ M क्या होगा मॉड ऑफ AD माइनस BC। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर मान लो ये चारों की चारों चीज़ें एग्जाम में नहीं है, दिख रही हैं हमको, मान लो कोई मैट्रिक्स जनरल दिया हो, जैसे ये मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है, इसमें ना तो UTM बन रहा है ना LTM बन रहा है ना डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है और ना CD इक्वल टू DC। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा और अगर हमको इसका मॉड पूछा गया तो क्या हमको एग्जाम में अगर वही मेथड लगाना जो आपने कन्वेंशनल अप्रोच बताया, नहीं, आपको मेथड नहीं लगाना। एक मैं बहुत ही आपको बढ़िया मेथड बता रहा हूं और जनरलाइज मेथड बता रहा हूं। इस मेथड को आप किसी भी क्वेश्चन में यूज करोगे और आपका आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने ये मैट्रिक्स दे दिया आपको 1 4 8 7 0 0 3 0 4 2 3 1 3 12 24 2 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आप हमको ये बताइए, अगर आपको इसका मॉड बताना हो, फाइंड मॉड ऑफ A, फाइंड मॉड ऑफ A। अगर आपको इसका मॉड बताना है तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम लोग कैसे इसको शुरुआत करेंगे।
जैसे कि हमको पता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं एज वी नो कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हो, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दिया हो इक्वल टू 1 2 3 0 2 3 0 0 1 3 क्रॉस 3 का, और अगर आपसे इसका मॉड पूछा जाए। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो है ना, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? UTM मैट्रिक्स है कि नहीं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो देख लो इसका मॉड कैसे निकलेगा, 1 1 2 इंटू 1 माइनस 0 1 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 2, और उसके बाद 3 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, उसके बाद प्लस 3 0 माइनस 0। मैंने ये किया तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लो मैंने कोई 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लिया 1 2 0 3, इसका मॉड हमको निकालना है। अब अच्छा ये क्या है? ये UTM है कि नहीं है? हाँ ये UTM है। क्यों UTM है? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या है? 0 है, तो ये UTM है। तो इसका हमने मॉड निकाला तो क्या होगा? 3 माइनस 0, तो इसका मॉड क्या होगा? 3। तो दोस्तों आप यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है एक चीज़ कि जब भी हमको किसी UTM का मॉड निकालना होता है तो वो क्या होता है? द मॉड ऑफ UTM इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। देखो 1 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2, और यहाँ 1 इंटू 3 क्या हो गया? 3। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ UTM इज multiplication of elements of, या हम ये कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ UTM इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। मॉड ऑफ UTM क्या होगा? इट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो यार मैं एक चीज नहीं कह सकता हूं कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को UTM के फॉर्म में बना दूं, और इसी चीज को आप जब मैट्रिक्स पढ़ोगे और वहां पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको एक चीज मालूम होगी कि इसको हम इक्लियन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। इक्लियन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स या UTM दोनों चीजें वन एंड द सेम है। एक ग्लिच है उसमें, वो मैं आपको जब मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप ये याद रखो कि आपको जो UTM है, किसी भी मैट्रिक्स को आप UTM बना दो, किसी भी जनरलाइज मैट्रिक्स को, चाहे वो 6 क्रॉस 6 का हो, 5 क्रॉस 5 का हो, अगर हम इसके फॉर्म में ले आए और हम कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो कर दें या हम उसको UTM बना दें, तो हमारा जो उसका मॉड क्या होगा? वो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द या प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं क्या होगा। इफ वी मेक सम मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वल टू, ये मैंने कोई जनरल मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 0 5 6 7, मतलब देखो कैसे, सेकंड रो में आओ क्या होगा? 1 0, नॉन जीरो एलिमेंट के पहले 1 0, फिर थर्ड रो में आओ, पहला नॉन जीरो एलिमेंट चेक करो, उसके पहले कितने होने चाहिए? 2 0, और फिर उसके बाद इसमें नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा उसके पहले क्या होगा? 3 0। मतलब जीरोस हमारे क्या होने चाहिए? बढ़ते हुए ऑर्डर में, राइट? जीरोस हमारे क्या होने चाहिए? बढ़ते हुए ऑर्डर में। इस तरह की कोई भी जनरल मैट्रिक्स को अगर आप इस फॉर्म में बना देते हो, किसी भी दी हुई जनरल मैट्रिक्स को अगर आप इस फॉर्म में अगर आप बना दोगे तो उसका हम जो मॉड है वो बहुत ही इजीली बता सकते हैं। उसका मॉड क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा? 5 इंटू 1 5 इंटू 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 30। एक सेकंड में आप इसका आंसर बता दोगे। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है, ग्लिच ये है कि हम इस तरह इसको बनाएंगे कैसे? हम किसी भी मैट्रिक्स जो कि हमारा कोई भी जनरल मैट्रिक्स दिया है उसको हम UTM के फॉर्म में लाएंगे कैसे? तो अगर आपको इसको बताना है तो यहां इसलिए मैंने लिख दिया हाउ। इसको हम करेंगे कैसे? उसके लिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको बताया था तो मैंने वहां पे आपको क्या बताया था कि रो ऑपरेशंस हैव नो इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेंट। मैंने आपको क्या बोला था कि Ri टेंड्स टू Ri प्लस के RJ कर दो तो उस पर डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको उसमें एक चीज और बताई थी कि अगर किसी दो रोज को हम इंटरचेंज करते हैं, मान लो कोई जनरल मैट्रिक्स दी है, तो अगर आपको इस तरह बनाना है कि पहले क्या होना चाहिए? एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, फिर अगले रो में आओ, पहला नॉन जीरो एलिमेंट के पहले कितना होना चाहिए? 1 0, फिर थर्ड रो में आओ, या 5 क्रॉस 5 है तो 6 क्रॉस 6, ऐसी जनरल सबके लिए है कि पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? यहाँ A11 एलिमेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। उसके बाद क्या होना चाहिए? 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0। इधर कुछ भी हो सकता है। इस साइड पहला नॉन जीरो एलिमेंट देखो, इसके पहले 1 0। थर्ड रो में आओ, इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट देखो, इसके पहले 2 0। फोर्थ रो में आओ, पहला नॉन जीरो एलिमेंट देखो, उसके पहले क्या होना चाहिए? 3 0। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीरो होना चाहिए। या सिंपली आप ये भी समझ सकते हो कि हमको प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो करने हैं। अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स बना दें, हम किसी भी जनरल मैट्रिक्स को अगर हम इस फॉर्म में बना दें तो उसका जो मॉड ऑफ ए होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। और इसको हम करेंगे कैसे? वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट दैट रो ऑपरेशंस हैव नो इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेंट। मतलब कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट रो ऑपरेशन लगाते हो, रो ऑपरेशन मतलब Ri टेंड्स टू Ri प्लस के
आर जे, तो उसका आपके डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसा डिटर्मिनेंट पहले होगा, मान लो कोई जनरल मैट्रिक्स दी है, मान लो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर मैं बोलूँ इसका मॉड ए फॉर एग्जांपल 50 आ गया, तो अगर इसमें हम कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर दें, मतलब कि हम R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2 R2 कर दें, या R2 टेंड्स टू R2 प्लस 2 R3 कर दें, तो तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। हम आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग दैट रो ऑपरेशन हैव नो इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेंट, मतलब कोई भी आप रो ऑपरेशन करो उससे डिटर्मिनेंट पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए, बट ऑन द रो एक्सचेंजेस द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे आप R1 को इंटरचेंज करो R2, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई डिटर्मिनेंट दिया है, अब आप उससे इस तरह के डिटर्मिनेंट लाना चाहते हो, तो उसमें आपको क्या हो सकता है कि मान लो आपने क्या किया, 0.5 नीचे आ जाता, 2 0 ऊपर हो जाता, तो हमें ऊपर क्या चाहिए था, 1 0, नीचे 2 0 चाहिए था, तो इनको आपस में इंटरचेंज करना होता। जब आप इनको आपस में इंटरचेंज करोगे तो जो आपका जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें किसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। वही हमने लिख दिया है कि बट ऑन द रो एक्सचेंजेस द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस, दैट इज एन एक्स्ट्रा माइनस इज अटैच्ड विद डिटर्मिनेंट। मतलब हम एक एक्स्ट्रा माइनस साइन डिटर्मिनेंट के साथ लगाएंगे और उससे हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यही हमने यहाँ नीचे एरो से डिनोट किया है, इफ R1 इंटरचेंज विद R3 देन पुट एडिशनल एक्स्ट्रा साइन इन द डिटर्मिनेंट, पुट एडिशनल एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन राइट, नेगेटिव साइन इन द डिटर्मिनेंट। बहुत ध्यान से देख लो इसको दोस्तों। अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, इसको रब कर देंगे और अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। बहुत ध्यान से देख लेना, हमको ये भी जनरल मैट्रिक्स दिया है, इसको हमको इस फॉर्म में बनाना है। इसके लिए हमको कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या रो एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे, और उसके बाद हम आपको इस तरह बना लो और उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ ए हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, रब कर देते हैं। इसका आप ले लो, देख लो। हमको किस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म, राइट, इस फॉर्म में लेके आना है। चलो अप्रोच करते हैं। सबसे पहले देखो, पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2 0 है ना, देखो यहाँ पे 2 0 है ना, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, इस तरह। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, राइट। तो प्रिंसिपल डायगोनल नीचे कैसे, तो आप क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं a इक्वल टू आप इंटरचेंज का साइन ऐसे लगा दो कि हमको किससे इंटरचेंज करना है, R2 को R3 से इंटरचेंज करना है। पहला इंटरचेंज ही आ गया बाय मिस्टेक, क्यों, क्योंकि 0 0 कहाँ है, R2 पे है, तो अगर आप इसको नीचे लाओगे, क्यों नीचे ला रहे हैं, क्योंकि हमको नीचे 2 0 चाहिए, ऊपर हमको क्या चाहिए, 1 0। तो इसको हम लिख दें a इक्वल टू 1 4 8 7। ये इसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हम लोग करेंगे जब हम रैंक पढ़ेंगे, 3 0, और ये क्या होगा 3 12 24 2, राइट, 4 क्रॉस। अब हम अगला क्या कर सकते हैं, आप एक बात बताओ, अगर मैं R2 टेंड्स टू मतलब R2 की जगह हम लिखेंगे R2 माइनस 4 R1। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप 4 से इसमें 4 से गुणा करके 4 से इंटू करके R1 में अगर इससे माइनस करोगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 R1 कर दूँ, R3 माइनस 3 R1 कर दूं, और ये दोनों मैं साइमल्टेनियसली लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। क्यों, क्योंकि जो रो अंडर ऑपरेशन है वो सेकंड में यूज नहीं हो रही है, तो इसको मैं साइमल्टेनियसली यूज कर सकता हूं और अपने इस मैट्रिक्स के वैल्यू को यहां लिख सकता हूं। तो दोस्तों इसको रब करते हैं। R2 टेंड्स टू R2 माइनस 4 R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 R1। तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखो, पहला तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं करना, लेकिन R2 की जगह हमको क्या लिखना है, R2 माइनस 4 R1। तो R2 में से 4 R1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। क्यों, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इस 4 से माइनस करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। फिर क्या करेंगे, यहाँ 4 से इंटू करेंगे और 2 से माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा -14। क्यों, 4 4 16, 2 माइनस 16 कितना हो जाएगा -14, और 8 4 32, और 3 माइनस 32 कितना हो जाएगा -29। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा 7 4 28, 7 4 28, और 1 से 28 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -27, राइट। उसके बाद R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 R1 हम करेंगे, R4 टेंड्स टू R4 माइनस 3 R1। R4 क्यों, क्योंकि हमने इसको इंटरचेंज कर दिया है, तो ये R4 पे आ गया है ना। तो देखो R4 टेंड्स टू R4 माइनस 3 R1, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूँ 0 0
3 0 और यहाँ क्या हो जाएगा R4 टेंड्स टू R4 माइनस 3 R1। तो क्या होगा इसमें 3 से इंटू करके इससे माइनस करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। क्यों 3 से इंटू किया 3 माइनस 3 0 और यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये भी 0 और यहाँ पे 3 8 24 24 माइनस 24 0 और 3 7 21 2 माइनस 21 कितना होगा 2 माइनस 21 कितना होगा -19। 2 माइनस 21 कितना होगा -19। अब देखो यार ये यूटीएम है कि नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या हैं 0 हैं। तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? ये यूटीएम हो गया, ये यूटीएम हो गया, ये हमारा क्या हो गया? यूटीएम हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे वाले एलिमेंट 0 हैं। अगर आपको इसका मॉड पूछना होगा तो मॉड क्या होगा 1 1 इंटू -14 इंटू 3 इंटू -19। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना अगर कुछ हो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा एक्स्ट्रा? क्यों? क्योंकि हमने R2 को इंटरचेंज किया था R3 के साथ, यहाँ माइनस भी लगा देंगे एक्स्ट्रा, तो यहाँ एक माइनस होगा। तो ओवरऑल में हम क्या करेंगे माइनस इंटू कर देंगे। जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन होगा मान लो क्या होगा 42 इंटू 19 माइनस 9 2 18 37 4 मतलब क्या हो गया 798 क्या होगा इसका मॉड होगा। बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। हमारे पास एक तरीका ये था कि हमारे पास क्या तरीका था कि हम वैसे सॉल्व करते, जैसे मैंने आपको सब पहले बताया था कि कन्वेंशनल अप्रोच, ये भी एक कन्वेंशनल अप्रोच ही है एंड इट इज़ वेरी गुड मेथड। इसमें बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि हमको रो ऑपरेशन को और रो इंटरचेंजेस को कैसे यूज़ करना है। इससे आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हैं। अब आप इसको नोट डाउन कर लो और हमको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा 5x5 में भी हम यही कर देंगे, 6x6 में भी यही कर देंगे। अब मैं आपको आगे 2-3 क्वेश्चन और कराता हूं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप इसको ध्यान से देखिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं अब कर देता हूं दोस्तों। ये 2 क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिए, एक 6x6 मैट्रिक्स है और एक 5x5 मैट्रिक्स है, और इन दोनों को हम जो है अपने यूटीएम वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। मैंने जो आपको बताया है कि पहला एलिमेंट नॉन जीरो, फिर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। मैं बार बार इसलिए चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग को बिल्कुल सेट हो जाए कि हमें करना क्या है। तो सिंपल, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं यार। तो सबसे पहले तो इसको ये देखते हैं कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पहले किया था, क्या ये हमारा यूटीएम एलटीएम में डायगोनल बन सकता है? हाँ बन सकता है। क्यों? इसको क्या ये 3x3 बनाओ, ये 3x3 बनाओ, ये 3x3 बनाओ और ये 3x3 बनाओ। इसको सॉल्व कर लो, मॉड ऑफ दिस इंटू मॉड ऑफ दिस, आपका आंसर आ जाएगा। तो मॉड ऑफ एम क्या होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ सी। क्यों? क्योंकि ए 0 0 सी डायगोनल बन गया, तो इसका क्या होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका मॉड कितना होगा 2, इसका मॉड कितना होगा -1, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा -2। इसका मतलब कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अपने दूसरे मेथड से भी अप्रोच करूँ, जैसे जो मैंने आपको जो बताया है कौन सा क्वेश्चन मेथड की, अगर मैं इसको यूटीएम बनाने वाले मेथड से अप्रोच करूँ तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आपको एग्जाम में आना है। मान लो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो हम इसको ऐसे ही करेंगे जैसे अभी मैंने बताया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर हम यूटीएम वाले मेथड से भी करेंगे तब भी इसका आंसर इतना ही आएगा। चलो यार देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या पहला एलिमेंट नॉन जीरो है? हाँ है। उसके बाद 1 0, फिर यहाँ पे 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0 और यहाँ 5 0 होने चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ पे है कितने 0? 4 0। तो हमको यहाँ 0 बनाना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को 0 बनाने के लिए अगर हमको इसको 0 बनाना है कि कौन सी रो को 6th रो को, तो हम मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर मैं R6 R6 टेंड्स टू 2R6 कर दूँ, अगर मैं R6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको कोई दिक्कत है? मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ ये मेरे दिमाग में कैसे आया? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और इससे माइनस कर दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे आपको सोचना है। तो देखो दोस्तों इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि 6th रो में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर दोस्तों इस 6th रो में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हमको बाहर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ m = 1/2 क्यों लिखा? क्योंकि मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और आपको पता है कि जब भी कोई डिटर्मिनेंट होता है और उसमें अगर 2 बाहर से अंदर ले जाते हैं तो सिर्फ एक रो में मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा सिर्फ 6th रो में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ 1/2 लिख दूँ और यहाँ क्या लिख दूँगा 1 2 3 0 0 0 और उसके बाद 0 1 0 और 0 0 0, उसके बाद 0 0 2 0 0 0, उसके बाद 0 0 0 1 0 0 और उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 2 3 और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और मैंने क्या बोला R6 की जगह 2R6 कर देंगे, मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ क्या है 1/2 कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसलिए मैंने 1/2 बाहर रख दिया है और 2 से हम यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मॉड।
राइट। तो आप यहाँ पे क्या आ गया, अब अगला स्टेप हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि R6 टेंड्स टू R6 माइनस R5। आप इस स्टेप को करो और इसको उठा के यहाँ लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, R6 टेंड्स टू R6 माइनस R5 कर दो। तो दोस्तों इसको मैं रब कर देता हूँ ऊपर और इसी की जगह लिख देता हूँ R6 टेंड्स टू R6 माइनस R5 यहाँ पे कर दो। तो यहाँ हमारा m क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। और एग्ज़ाम में सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सीधा सीधा दिख जाएगा कि हम मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए बार बार एक एक स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। 1 2 3 और उसके बाद क्या होगा 1 2 3 1 2 3 और 1 0 0। उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या होगा 2 और 3 और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 और ये क्या होगा, मैंने क्या बोला R6 टेंड्स टू R6 माइनस R5 करेंगे तो क्या होगा R6 में से R5 घटाओगे तो यहाँ क्या जाएगा 0, इससे 2 से 3 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -1। तो दोस्तों क्या हमने ये UTM में बना लिया है, बिल्कुल UTM में बना लिया है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 है, या ऐसे कह सकते हैं कि पहला एलिमेंट नॉन 0, फिर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। तो दोस्तों जो इसका मॉड ऑफ m होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यहाँ है क्या 1 1 2 1 2 इंटू -1। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 इंटू माइनस, तो कितना हो जाएगा -2। और यही दोस्तों मैंने आपको अभी जो बताया है कि अगर इसी मैट्रिक्स को मैंने जब डायगोनल के फॉर्म में किया था तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा था -2। इसका मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड से अप्रोच कर सकते हैं और आपका आंसर क्या आएगा 1 एंड द सेम आएगा। लेकिन मैंने आपको ये मेथड इसलिए बताया था डायगोनल मैट्रिक्स वाला क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन और ईजिली हो जाएगा। और लेकिन हम इस वाले मेथड को जो UTM वाला मेथड है हमेशा तभी अप्रोच करेंगे जब हमारे चारों फॉलो नहीं होंगे, मतलब UTM LTM डायगोनल और या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर CD = DC या मॉड ऑफ AD - BC वाला ये चारों मेथड नहीं फॉलो होंगे, कोई भी जनरल मैट्रिक्स होगी तभी आप ये वाला मेथड लगाइए। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया आपको प्रूव कराने के लिए कि दोनों से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको रब कर देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। चलो दोस्तों, तो यार क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है, इसमें 5x5 मैट्रिक्स दिया हुआ है। 3 0 0 3 0 -3 0 -2 0 0 0 -1 0 0 -3 0 0 3 3 और 0 -1 2 0 1। 5x5 का मैट्रिक्स दिया है, इसका सॉल्यूशन हमको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारा पहला एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो। उसके बाद हमको क्या करना है 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 4 0 ऐसे हमको करना है। और उसके बाद हमारा जो मॉड ऑफ ए होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द UTM। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने पहला स्टेप किया। अच्छा एक बात बताओ आप, हमको यहाँ पर कितने जीरो करने हैं, 1 0 करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर तो 1 0 है, ये 0 वाला ये हम ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं क्या करता हूँ R2 टेंड्स टू R2 + R1 कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो R2 टेंड्स टू R2 + R1 करेंगे। क्यों जोड़ना है, क्योंकि अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और हमको यहाँ क्या मिल जाएगा 2 0 मिल जाएगा। तो 1 0 तो हमारे पास है ही है, उसके बाद 2 0 वाला हम इसके नीचे कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, R2 टेंड्स टू R2 + R1 एक क्या हो जाएगा 3 0 0 3 0 और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि मैंने इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो -3 0 0 + 0 0 -2 और उसके बाद 3 + 0 3 और उसके बाद 0 एज इट इज़। और ये सारे स्टेप्स आप एज इट इज़ उतार लोगे। 5x5 का मॉड है ये। उसके बाद देखो अगला, अब हमने क्या यहाँ 2 0 बना लिए, यहाँ पर 1 0 है, इसको हम क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे। तो हम R2 इंटरचेंज में R3 करेंगे। और आपको पता है कि जब भी आप किसी 2 रो को या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हो डिटर्मिनेंट में, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो साइन उसका चेंज हो जाता है। मतलब उसमें हम क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। वही मैंने दोस्तों यहाँ लगा दिया है, R2 इंटरचेंज में R3 कर दिया और यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया और R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो क्या हो गया, पहला तो एज इट इज़ रहेगा 3 0 0 3 0। अगला क्या होगा 0 -1 0 0 0 -3 0 -1 0 0 -3। अगला क्या होगा 0 0 -2 3 0 0 0 -2 3 0। उसके बाद 0 0 0 3 और उसके बाद 0 -1 2 0 1 5x5 मॉड। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप देखो, आपका नॉन जीरो आ गया, 1 0 आ गया, 2 0 आ गया, अब यहाँ 3 0 आ गया। लेकिन क्या इस स्टेप पे 4 0 है? नहीं है। तो इस स्टेप पे अब आपको 4 0 बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना है? क्योंकि हमको UTM बनाना है। तो अगर यहाँ पे हमको 4 0 बनाना है तो हम क्या कर देंगे, R5 टेंड्स टू R5 - R2। क्यों हमने किया कि अगर आप R5 से इस वाले रो से दूसरा रो घटा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, ये आपको दिख जाएगा कि -1 से -1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे उसके बाद अप्रोच करेंगे तो देखो दोस्तों माइनस तो लगेगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि R2 इंटरचेंज में R3 किया है। उसके बाद हमने 3 0 0 3 0 लिख दिया, 0 -1 0 0 -3 लिख दिया, उसके बाद 0 0 -2 3 0 लिख दिया और उसके बाद 0 0 0 3 लिख दिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम R5 टेंड्स टू R5 - R2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और यहाँ 2 - 0 क्या हो जाएगा 2, 0 - 0 क्या हो जाएगा 0 और 1 - 3 क्या हो जाएगा 4। इसलिए मैंने इसको यहाँ नोट डाउन कर लिया। अभी भी यहाँ पर 4 0 नहीं आया, यहाँ पर क्या है 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे -2 है, यहाँ 2 है, तो चलो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया R5 टेंड्स टू R5 + R3। बहुत ध्यान से देख लेना, A = क्या हो जाएगा -3 0 0 3 0 0 -1 0 0 0 -3 0 0 -2 3 0 0 0 3 3। और यहाँ पे जब हम R5
R5 टेंड्स टू R5 प्लस R3 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 -2 प्लस 2 0 और 3 प्लस 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और 0 प्लस 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पे ग्लिच है कि अभी भी यहाँ 4 0 नहीं हुए, 3 बचा हुआ है। तो जो हमारा अगला स्टेप होगा, हम 5th जो स्टेप यहाँ पर लगाएंगे, तो हम ये क्या कर सकते हैं कि R5 टेंड्स टू R5 माइनस R4, R5 टेंड्स टू R5 माइनस R4 कर दो। तो जो हमारा A होगा वो क्या होगा A माइनस 3 0 0 3 0 और उसके बाद क्या होगा 0 -1 0 0 -3, उसके बाद क्या होगा 0 0 -2 3 0 और उसके बाद क्या होगा 0 0 3 3 और उसके बाद क्या होगा 1 2 3 और 4 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप R5 टेंड्स टू R5 माइनस R4 करोगे तो 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा और 4 में से 3 गया यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब क्या ये UTM है कि नहीं है? बिल्कुल है UTM। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, ये इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या हैं 0 हो गए, या ऐसे कह सकते हैं कि पहला नॉन जीरो, फिर 1 0 2 0 3 0 4 0। तो इसका जो मॉड ऑफ A आएगा वो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, वो क्या होगा 3 × -1 × -2 × 3 × 1 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 3 9 माइनस प्लस 18। तो हमारा जो मॉड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा प्लस 18 और बाहर माइनस का भी साइन लगा है तो वो हम एडिशनल माइनस से क्या करेंगे इंटू -1 कर देंगे। क्यों? माइनस से भी मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि क्यों माइनस यहाँ पे क्यों आया था तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -18। माइनस क्यों आया था? क्योंकि जब हम R2 को इंटरचेंज में R3 करते हैं तो माइनस। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब UTM बनाने के प्रोसेस में आपको एक चीज़ और क्लियर हो रही है। जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन इन द डिटर्मिनेंट बताया था, उसके भी आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहे हैं कि रो को इंटरचेंज कैसे करना है, RI टेंड्स टू RI प्लस KRJ कैसे करना है। अगर आप किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर हमको क्या करना है डिवाइड करना है। अगर किसी दो रो में 2 नंबर से मल्टीप्लाई करते हो बाहर उतने से डिवाइड करना है। जैसे आप नॉर्मल को इक्वेशंस को सॉल्व करते हो कि अगर कहीं पे आपको 2 से इंटू करते हैं तो वहाँ डिवाइड भी करते हैं। इसलिए हमने पिछला जो क्वेश्चन बताया था उसमें हमने क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 1/2 भी कर दिया था। तो वहाँ पे आंसर हमारा -2 आया था और यहाँ आंसर हमारा क्या है -18 आया है। अगले मैं 2 सेट ऑफ क्वेश्चन और लिखाता हूँ और आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन हम लोग फिर उसी अप्रोच से करते हैं, UTM वाले अप्रोच से, और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या आंसर आ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या है 5 0 -5 0 0 2 0 1 -5 0 5 0 0 1 0। अच्छा एक बात बताओ, पहले एलिमेंट नॉन जीरो फिर 1 0, अब यहाँ हमको 2 0 बनाना है ना, तो बहुत सिंपल है, हम क्या कर सकते हैं R3 टेंड्स टू R3 प्लस R1 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा A = 5 0 -5 0 0 2 0 1 और यहाँ क्या हो जाएगा R3 टेंड्स टू R3 प्लस R1 तो 0 0 प्लस 0 0 5 -5 0 और 0 प्लस 0 0 आ गया। आगे देखो और यहाँ क्या है 0 1 0 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 4 × 4, ठीक है। अब देखो यार हमको क्या बनाना था 1 0 और लेकिन यहाँ 2 0 फिर हमको 3 0 इस टाइप से बनाना था। लेकिन देखो 1 0 और यहाँ 2 0 हो गए ना, इनसे हमें अभी कोई लेना देना नहीं। अब हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि R4 टेंड्स टू क्या कर दें 2R4, यहाँ पे 0 बनाना है 2R4 और क्या कर दें -R2। और जब 2 से इंटू करेंगे तो बाहर हम किससे डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है, ठीक है। चल अब हम देखो क्या लिख देंगे इसमें A = 1/2 5 0 -5 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 0 2 0 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और उसके बाद क्या हो जाएगा 2R4 -R2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2R4 -R2। तो ये क्या हो जाएगा 3। अब देखो यार एक समस्या है इसमें, आप जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे थे और जब आप इसको आपने यहाँ 1 नॉन जीरो, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0 इस तरह डायगोनल जब आप बना रहे थे तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 है कि नहीं 0 है। इसको रेड पेन से लिख देता हूँ। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 है कि नहीं 0 है। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है ये, और इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या है 0। तो मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ UTM है यहाँ सेटिस्फाई करेगा। और जो हमारा मॉड ऑफ A है, मॉड ऑफ A वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और इसमें प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया
0 आ गया। तो आप बहुत ध्यान से देखना, कई बार क्या है आप कंफ्यूज मत होना, जब भी कभी क्वेश्चन को आप करने चलोगे तो हो सकता है कि आपका बीच में जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें कहीं 0 आ जाए और आपका जो मॉड है वो 0 आ जाए। आपको टेंशन नहीं लेना, आंसर आपका 0 दिया होगा। और इसका मॉड जब आप कन्वेंशनल अप्रोच से करोगे तब भी 0 आ जाएगा। घर में आप जाके चेक कर लेना, इसका मॉड क्या आएगा 0। कैसे आया, हमको बस वही कॉन्सेप्ट अपनाना है कि पहला नॉन जीरो, 1 0, 2 0, यहाँ 2 0 आ गए। अब आप कह सकते हो यार यहाँ तो 3 0 भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर लेते तो हम ये ऑपरेशन दूसरा हो जाता, 2R3 - R2 हो जाता। तो ये वाला जो है ये ऊपर चलाता, 4 वाला नीचे चलाता, तो दैट बात तो वही पड़ती। आप चाहे 4 को नीचे लाओ चाहे इसको ऊपर ले जाओ, बात तो वही है। नीचे बीच में तो एक 0 आएगा ही और उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। देखो अगला क्वेश्चन देखो 1 2 2 3। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि जो पिछले वाले में हमने 5 और 6 लिख दिया था वो 6 और 7 होना चाहिए था एक्चुअली, और ये 8 और 9 होना चाहिए। लेकिन ठीक है, इट्स ओके, नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लेना। A = 1 2 2 3 3 4 2 5 5 6 2 7 7 8 2 9। ये 4x4 का जो हमको ये 4x4 का डिटर्मिनेंट बताना है। तो देखो यार, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमको पहला एलिमेंट क्या चाहिए, नॉन जीरो, फिर 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0 बनाने हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले R2 टेंड्स टू R2 - 3R1 कर दिया। R2 की जगह R2 - 3R1 करेंगे तभी तो यहाँ 0 आएगा, और ये R3 की जगह R3 - 5R1 करेंगे तब यहाँ 0 आएगा। R4 टेंड्स टू R4 - 7R1 करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। तो इसी वजह से हमने इसको जो है ये लिख दिया कि R2 टेंड्स टू R2 - 3R1, R3 टेंड्स टू R3 - 5R1, R4 टेंड्स टू R4 - 7R1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 2 2 3 0 -2 -4 -4 0 -4 -8 और ये हमारा आ जाएगा 4x4 मैट्रिक्स। अभी भी क्या है, यहाँ पे तीनों में 0 आया, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए 2 0 चाहिए। अब चूंकि हमको इसमें 2 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे, R3 टेंड्स टू R3 - 2R2 करेंगे, और हमको यहाँ पे 3 0 चाहिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, R4 टेंड्स टू R4 - 3R2 कर दो। क्यों, R4 - 3R2 मतलब यहाँ 3 से गुणा करो, इससे माइनस कर दो, तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो 1 2 2 3 0 -2 -4 और दोनों रो क्या हो गए, कंप्लीट 0 हो गए। तो इसका मतलब इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है, इसके नीचे के सारे 0 हैं, और इसका मॉड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मॉड ए इसका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यूटीएम हमने यूटीएम के फॉर्म में बना लिया है। आप देख लेना यूटीएम के फॉर्म हमने कैसे बनाया है, और जब यूटीएम के फॉर्म में बना लोगे तो इसका मॉड ऑफ ए क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब चूंकि यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल में 2 0 आ गए तो यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको आप घर पे जाकर देख लेना, इसको कन्वेंशनल अप्रोच से एक बार करके देख लेना। क्यों, क्योंकि इसमें यूटीएम वो ब्लॉक मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि ये उस टाइप का कुछ है नहीं। और अब इसको जब कन्वेंशनल अप्रोच से करने जाओगे तो इसका मॉड क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको घर पे जाके चेक कर लेना, और ये हमारा एक तरीके से शॉर्टकट समझ लो, या इसी मेथड को आपको लेके चलना है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो चलो यार इस सब का हम एक समरी बनाते हैं कि अगर आप एग्जाम में जाओगे गेट के, अगर ये लेक्चर हमारा करीब 45 या 50 मिनट्स का होगा, ये 45-50 मिनट्स का लेक्चर सिर्फ एक चीज़ बताने के लिए है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स 3x3 से ऊपर का आएगा, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि कोई ब्लॉक मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा है, कोई डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स, एलटीएम ब्लॉक मैट्रिक्स, यूटीएम ब्लॉक मैट्रिक्स कुछ बन रहा होगा, तो मॉड एम क्या हो जाएगा, मॉड ए इंटू मॉड सी। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मॉड अलग अलग लेके मल्टीप्लाई कर दो, राइट। हो सकता है 3x3 का बन जाए, 3x3 का ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाए तो मॉड ए मॉड बी मॉड सी कर दो। ठीक है, उसके बाद मान लो इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप CD = DC चेक कर लो, कोई भी मैट्रिक्स दिया है CD = DC चेक कर लो, या अगर आपको लगता है कि नहीं उसको मुझे नहीं चेक करना है तो आप इस वाले मेथड को अप्रोच करो। जैसे ही आप देखो तीनों नहीं हो रहा है, आप तुरंत इस मेथड को अप्रोच कर दो, और उसके बाद इस तरह से इसको सॉल्व कर लो, इसको यूटीएम बना लो, और यूटीएम बनाने के बाद जो इसका मॉड होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो दोस्तों यही इसी नोट पे मैं खत्म करता हूँ कि ये 4x4, 5x5, 6x6 अब कोई भी मैट्रिक्स आए और उसका आपसे मॉड पूछे तो आप बहुत इजीली उसको कर लेंगे। अब दोस्तों जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपको डिटर्मिनेंट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा, 10-12 क्वेश्चन है मेरे पास, वो आपको कराऊंगा। जो IIT लेवल के क्वेश्चन हैं आपको उसको भी मैं शॉर्टकट तरीके से करना बताऊंगा। अभी ये जो अगले के ये लेक्चर और अगला लेक्चर है सिर्फ शॉर्टकट से रिलेटेड है कि किसी भी चीज़ को कैसे एग्जाम में अप्रोच करना है, वो शॉर्टकट होगा। उसके बाद दोस्तों उसके अगले लेक्चर में हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स पढ़ेंगे, और उसमें हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के लगाएंगे। चलो दोस्तों, थैंक यू, और आप इसको देखिए और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, गुड नाइट।